आज हम पढ़ेंगे सूक्ष्मजीव के बारे में, सामान्य जीव विज्ञान के बारे में, जो कि हर एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि सूक्ष्मजीव क्या होते हैं। तो वे जीव जो इतने अधिक सूक्ष्म होते हैं, उन्हें सूक्ष्मदर्शी के बिना देख पाना असंभव है, सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। इनका व्यास से माइक्रोमा में नापा जाता है। सूक्ष्म जीवों के 5 मुख्य भागों में बांटा जाता है, जो कि निम्न हैं। इसमें आएंगे 5 प्रकार के होते हैं सूक्ष्म जीव। पहला है जीवाणु। ये पूर्व केंद्रीय एक कोशिकीय जीव होते हैं, जैसे ई कोलाई, साल्मोनेला आदि। ये क्या होते हैं? एक कोशिकीय। इसके बाद आएंगे कवक। यह एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय दोनों होते हैं, जो पोषण के आधार पर मृतोपजीवी पर परजीवी होते हैं। उदाहरण के लिए ईस्ट, एस्परजिलस आदि। तीसरा है शैवाल। ये एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों होते हैं और स्वपोषी जीवी हैं। शैवाल, इसका उदाहरण है क्लोरेला, स्पाइरुलिना आदि। इसके बाद है चौथा प्रोटोजोआ। यह एक कोशिकीय तथा विषम पोषी या परजीवी होते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम, अमीबा आदि। फिर इसके बाद है विषाणु। यह न्यूक्लियोप्रोटीन कण है, जो पोषद यानी होस्ट की कोशिका में ही सजीव की भांति व्यवहार करके जनन करते हैं। जैसे उदाहरण है इसका राइनो विषाणु और HIV आदि। पूछता है एग्जाम में कि HIV क्या है, तो ये विषाणु है, वायरस है। अब इनके लाभप्रद तथा हानिकारक सूक्ष्म जीव। कुछ इसमें हानिकारक भी होते हैं, कुछ लाभकारी भी होते हैं। सूक्ष्म जीवों के मानव के लिए अनेक लाभदायक उपयोग। भोजन में शराब, चिकित्सा के क्षेत्र में और कृषि में लाभदायक होते हैं। एवं हानिकारक में आ जाएगा, रोग फैलाते हैं। हानिकारक सूक्ष्मजीव मानव में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। रोग वह अवस्था है जब शरीर या उसके किसी भी भाग की सामान्य प्रक्रियाओं में कोई अवरोध उत्पन्न करते हैं, तो ये क्या कर जाएंगे? हानिकारक हो जाएंगे। फिर इसके बाद है एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, मानव में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले कुछ रोग हैं। पहला है विषाणु जनित रोग। ये हर एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें विषाणु जनित रोग में आ जाएंगे रेबीज, इन्फ्लुएंजा, खसरा, डेंगू ज्वर, एड्स, चेचक, पित्त ज्वर, हेपेटाइटिस आदि। ये RO, ARO, UPPCS, UPSSC हर एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर है जीवाणु जनित रोग। काली खांसी, हैजा, टिटनेस, प्लेग, टाइफाइड, प्लेग, न्यूमोनिया, सिफिलिस, सुजाक आदि। यह टेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद है प्रोटोजोआ जनित रोग। इसमें आएगा अमीबियता, कालाजार, अफ्रीकन निद्रा, अतिसार आदि। ये प्रोटोजोआ जनित रोग हैं। इसके बाद है कवकीय रोग। इसमें आ जाएंगे दाद, ये कवक से होता है। एथलीट फूट, इसे बोलते हैं ट्राइकोफाइटान। फिर रोग फैलाने वाले सूक्ष्मजीव विभिन्न जीवों का वाहक के रूप में उपयोग करते हैं। इनमें से निम्न है, इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो
याद कर लीजिए। मलेरिया है, मलेरिया का वाहक कीट है एनाफिलीज मच्छर, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। पित्तज्वर व डेंगू एडीज मच्छर। हाथी पाँव क्यूलेक्स। कालाजार बालू मक्खी। ट्रेंच कालाजार बालू मक्खी, ये सीटेट के एग्जाम में पूछा गया था। ट्रेंच ज्वर जू। टाइफाइड डायरिया हैजा घरेलू मक्खी से फैलता है। जंतुओं तथा पादपों में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले कुछ प्रमुख रोग निम्न हैं। कुछ जंतुओं में रोग हैं जो कि एस्परजिलोसिस, यह एस्परजिलस नामक कवक से फैलता है। इससे प्रभावित जंतु पक्षी व पालतू जंतु होते हैं। एंथ्रेक्स, ये एंथ्रेक्स जीवाणु है, एंथ्रेक्स बैसिलस से कहते हैं। ये गाय भैंस और भेड़ में फैलता है। मुर्गी का तपेदिक रोग साल्मोनेला गैलिनेरम नामक जीवाणु से फैलता है। और किस में होता है? मुर्गी में होता है, बत्तख में होता है, घरेलू पक्षी में होता है। रानीखेत, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसका ये विषाणु से फैलता है। यह मुर्गी में पूछा जाता है कि यह रानीखेत किस में फैलता है, तो ये मुर्गी में, बत्तख में आदि में। मुंह पका एवं खुरपका रोग, यह FMDV से फैलता है। इसका प्रभावी जंतु होता है गाय भैंस ऊंट बकरी आदि। फिर है पादपों में रोग। पहला है सिट्रस कैंकर, सिट्रस कुल में होता है। ये रोग, इसका रोगजनक जीवाणु है जिसका नाम है ज़ैंथेमोनास। यह पत्ती तना और फल में फैलता है। फिर है लेट ब्लाइट रोग, यह आलू में फैलता है। यह फाइटोपोथोरा इन्फेस्टेंस नामक कवक से फैलता है। यह पत्ती तना एवं कंद में फैलता है। इसी तरह एक बार पूछा गया था कि ब्लैक हार्ट रोग किस में फैलता है, ये कमेंट करके बताएं। फिर है श्वेत रस्ट, यह गेहूं में फैलता है। यह पक्सिनिया ट्रिटिकम कवक से फैलता है और तना और बीज में फैलता है। फिर है मोसेइक आकाहारा की पीली सीरा, जो कि भिंडी में फैलता है। ये विषाणुजनक रोग है और ये पत्ती तथा सिराएं में फैलता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके बाद अभ्यास के लिए प्रश्न अगली वीडियो में डाल दिया जाएगा।